जो आपके पेपर में आपके 15-16 मार्च के पेपर में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100%। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर चलेंगे। एकमात्र आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो बीपीएससी टीआरई परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितना है। चलिए बताते चलेंगे आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर, जिनको पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे आप लोग सही जवाब क्या इस क्वेश्चन का। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पे सही जवाब बिल्कुल राइट आंसर है 28 राज्य 8 यूटी। आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली हस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। बताएंगे भारतीय क्षेत्र बनाया गया, सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है 1961 आपका राइट आंसर है। देखेंगे यहाँ पे हम लोग 4 विकल्प से यानी कि ए बी सी करके यहाँ पे 4 विकल्प में देखेंगे, जो आपके पेपर में यहाँ पे 5 विकल्प मिलेंगे। तो चलिए सारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, तो देखेंगे आप लोग अच्छे से एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक, क्योंकि भारतीय संविधान का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट है, आपको खुद पता होगा। देखिए यहाँ पे कि 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासत की भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखेंगे तो लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब फ्रांस से लिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देता है। वेतन का प्रावधान का ब्यौरा किस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को एक बार लाइक कर देंगे आप सभी मित्र, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए असम। क्या है असम, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ पे नगरपालिका से संबंधित है। नगरपालिका आपका पे सही यहाँ पे जवाब है ऑप्शन ए, लॉक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। लिखित संविधान का जो प्रारंभ है किस देश से हुआ है, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन डी लॉक करेंगे, अमेरिका से हुआ है। अमेरिका से हुआ है लिखित संविधान। आगे देखेंगे हम लोग। सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से रामबाण है, जो कि भारतीय संविधान की क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था क्या है, सही जवाब है ऑप्शन भारत यूएसए में, ऑप्शन सी यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला सवाल यहाँ पे कि संपत्ति का अधिकार एक क्या होता है। संपत्ति का एक जो अधिकार है एक विधिक अधिकार, ऑप्शन ए यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, सही जवाब यहाँ पे है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ऑप्शन बी हम लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताते चलेंगे सारे प्रश्न का उत्तर, जिनको पता होगा
कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका भी साथ में ही रिवाज होते जाए। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन सही जवाब है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषय प्रावधान है, दल बदल जो कानून है कि इसमें है। सही जवाब आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय संविधान से डायरेक्ट प्रश्न आपको मिलेंगे आपकी शिफ्टों में, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो, 15 या 16 कोई सा भी यहाँ पे एग्जाम हो आपका, कोई ना कोई शिफ्ट में आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सही जवाब क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी लॉक करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। देखिए फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे और आपका सारा पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत है, सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन राज्य सूची के तहत आता है भूमि सुधार। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन डी, क्या है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है, सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा, जन्म कुंडली कहा। सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, के एम मुंशी, क्या है, तो के एम मुंशी आपको याद रखना है, सही जवाब। आगे देखिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था, वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था। सही जवाब है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्या है, तो इनमें से क्या कोई नहीं सही जवाब है, नहीं साथियों, यहाँ पे सही जवाब का है ऑप्शन बी को हम लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी होता है सही जवाब। आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल है, जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे, ताकि एग्ज़ाम से हर एक जानकारी आप सभी को मिलता रहे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, बताएंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। सही जवाब है न्याय का प्रतीक, किसका है, तो न्याय का प्रतीक है, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या कितना है, 24 है। आगे देखेंगे कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद जो है ये भाग नहीं लिया था, हैदराबाद भाग नहीं लिया था, हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके 1992 से लेकर के 2023-24 तक सारे प्रश्न आपकी टीआरई परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है, तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, सही जवाब है समान कार्य के लिए सामान्य वेतन। मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है, सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही जवाब है। देखिए आगे यहाँ पे कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में जो है स्थापित नहीं किया जा सकता। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, तो आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल 20 और 21, 20 और 21 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। क्या है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत
भारतीय सांसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। तो भारतीय जो सांसद का नया राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में है, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए यहाँ पे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए, कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, 14 राज्य और 6 संघ राज्य। आगे देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पे लॉक करेंगे 9 नवंबर सन 2000 में, याद रखेंगे सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे बताना है कि सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। सही जवाब क्या है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। सही जवाब ऑप्शन सी यहाँ लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। बताना है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण जो है राज्य के रूप में सम्मिलित किए गए। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हम लोग यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है। सही जवाब रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा। ये सही जवाब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। क्या है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है, याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है अगला, देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सी नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए जो है समझ है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सांसद एवं राज्यों की विधानसभाओं सम्मिलित रूप से। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। सांसद क्या है, तो सांसद यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तिहरी नागरिकता बताएंगे। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे, तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान, पूरा के पूरा जो क्लास है भारतीय संविधान का निचोड़ है, एकदम अच्छे से एक एक प्रश्नों को देखेंगे आप लोग क्लास को अंत तक। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पे लॉक करेंगे 14-18 तक। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बताएंगे किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। सही जवाब है। देखिए 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि शपथ और अभिप्रेत के रूपों का भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो तीसरी, याद रखेंगे तीसरी जो है सूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। सही जवाब है। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताना है आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी राजाओं की जो है सूची प्रदान करती है। बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, लॉक करेंगे 8वीं अनुसूची। क्या है, 8वीं अनुसूची। एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही कम समय है, तो अब तक के जितना भी आप लोग पढ़े हैं उससे ज़्यादा रिवाइज करेंगे। देखिए भारत की राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की। सही जवाब सभी को पता होगा यहाँ पे। आगे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न है
क्वेश्चन क्या कराए कि संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। सही जवाब क्या यहाँ पे है, तो H.C. मुखर्जी। क्या है, H.C. मुखर्जी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो जाती है? सही जवाब है 7 वर्ष, राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुई? कब जो है लागू हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पे लॉक करेंगे 26 नवंबर 1949 को लागू। आगे देखेंगे तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता से संबंधित में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किसमें किया गया है बताएंगे आप लोग कि इसमें किया गया है, तो आर्टिकल 11। कहाँ पे? आर्टिकल 11 हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में जो है संघर्ष होता है वह नागरिक प्लूटो अरस्तु। सही जवाब क्या है, तो देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है? अरस्तु आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस आर्टिकल के अनुसार है? बताएंगे किस आर्टिकल के अनुसार है? सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 10 यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में वर्णित है? देखिए पाकिस्तान से अगर कोई आकर के भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में किस आर्टिकल में है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आर्टिकल 6 में। कहाँ पे? 6 में याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब। आगे देखेंगे 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि किसी समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? बताएंगे एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा यह जो किया गया, जो कि ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निशांक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? किस देश के संविधान पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन बी। कहाँ से? आयरलैंड आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पे विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। देखिए राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है क्या? बिल्कुल यहाँ पे सत्य कथन सत्य नहीं है। सही जवाब ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और देखिए क्लास आपको अगर अच्छे लगे तो क्लास को एक बार लाइक कर देंगे आप लोग, और अपने मित्रों के पास ग्रुप में प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।